दिल मेरे ठहर जरा। अस्सलाम वालेकुम। सुहेब, कैसी हो? ठीक। क्या हुआ? कुछ नहीं। इज एवरीथिंग ओके? चलो, और बस मुझे अभी पता लगा कि तुम आई हो तो मैंने सोचा मिल लूं तुमसे। कोई खास बात? नहीं नहीं, बस यूं ही। वो आयमा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? What happened? साकिब ने उसे आने नहीं दिया। हद होती है यार। तो करता है साकिब को इतना मजा सिखाऊं, घर की प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही। You mean डैड एंड हिना? और कौन हो सकता है निम्रा? एनीवेज, मैंने चीज सोची है। आई वांट कि तुम दोनों आपस में झगड़ने की बजाय प्लीज उस हिना को इतना जिद करो कि वो खुद ही यहां से चली जाए। हाँ? मुझे तो एतराज नहीं। मैं भी यही चाहती हूँ कि सुहेब डैड की तुम फिक्र नहीं करो। I'm श्योर अगर हम अपना रवैया डैड से बेहतर और नॉर्मल रखेंगे तो इन चीजों से जरूर फर्क पड़ेगा। गुड। अब वो आयमा की फिक्र ना करो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। तुम तो जानती ही हो कि हमारी ये शादी कितनी मुखालफतों के बावजूद हुई है। मैं आपके दर्द को अच्छी तरह समझती हूँ। अकीला एक बहुत अच्छी माँ थी, बहुत अच्छी बीवी, बहुत अच्छी दोस्त, बहुत अच्छी इंसान, सबका ख्याल करने वाली, सबके दुख दर्द में शामिल होने वाली, एहसास करने वाली। उनकी जगह वाकई कोई नहीं ले सकता। लेकिन आज जैसे तुमने निम्रा के साथ बात की, मैं चौंक गया। क्योंकि अगर अकीला जिंदा होती तो वो भी यही कहती। मर में ना सही, रिश्ते में तो मैं निम्रा की माँ हूं ना। और कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का घर टूटे। जब तक मैं हूं ना, ऐसा नहीं होने दूंगी। कितना एहसास करती हो तुम इन सब का। ये सब कुछ जानते हुए भी कि ये लोग कितने खिलाफ हैं तुम्हारे, कितने दुश्मन हैं तुम्हारे। कोई बात नहीं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। वो लोग वही कर रहे हैं जो उन्हें ठीक लग रहा है, अपनी सोच के मुताबिक। हाँ, ठीक कह रहे हो। ये अपने अपने मुज़र्रफों की बात होती है।
मानो सो जाओ बेटा, सुबह स्कूल भी जाना है, आपने क्यों जाग रही हो? आपने मम्मा को घर से बाहर क्यों निकाला? मैंने मम्मा को घर से नहीं निकाला, वो खुद घर छोड़ के गई हैं। मैंने देखा था आपने उन्हें घर से बाहर निकाल के दरवाजा बंद करा था। आपने ये नहीं देखा था कि वो आपके पापा के साथ कितनी बदतमीजी कर रही थी? मेरी मम्मा ऐसी नहीं है, आप उनसे झगड़ा कर रहे थे। कौन झगड़ता? मैं झगड़ता हूँ? हाँ मैं झगड़ता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। चुप करके सो जाओ। मुझे उनके पास जाना है। खबरदार, खबरदार अगर जाने का नाम भी लिया तो, बल्कि अगर तुमने फोन भी किया ना तो देखना फिर। सो जाओ चुप करके। मैं जाऊंगी, मैं उनसे जाना है। सो जाओ। अजीब मुसीबत है, एक तरफ ये है और दूसरी तरफ नताशा। उसने भी नाराज होकर अपना फोन बंद कर दिया। बेटा, I'm sorry बेटा, उससे मैं पता नहीं क्या क्या कह जाता हूं मैं। आपको पता है ना पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। मम्मा भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उनको फोन कर लूं? आप पहले फोन कर लो उनको, लेकिन फोन करने से पहले अपनी बेटी को बाहर का एक ड्राइव का राउंड लगवा के आऊं। चले? चलो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। ये देखें, आई थिंक ये वाला ठीक रहेगा, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट लोग आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि जरा इंसान को अच्छी तरह तैयार होकर जाना चाहिए। अच्छा एक काम करो, ये अंदर लॉकर में ना मेरी एक ब्लैक फाइल पड़ी होगी, वो ला दो मुझे। अभी लेके। हाँ राइट, हाँ लग तो बहुत खूबसूरत रहा है, और आई एम श्योर कि शी विल फॉलो इन लव विद दिस। ये वही है ना जो आपने एनिवर्सरी के लिए लिया था? डैडी। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? कैसी हो निम्रा? ठीक। कोई परेशानी, कोई फिक्र हो मुझे बताना, अपसेट होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। डैड आपके होते हुए मैं क्यों अपसेट होंगी? गुड, आप करेंगे? बस चाय बना दो मुझे जल्दी से, कुछ खाऊंगा नहीं। डैड वो आज फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है फैक्ट्री विजिट करने। आई होप यू नो दैट। आई नो। मैंने प्रेजेंटेशंस के साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है। आई वांट अगर आप एक दफ़ा देख लें। हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे ऑफिस में दिखा देना। श्योर।
चलो ओहो, बल्कि मैं तो कॉफी पी लूंगा। मैं आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू गो। मगर मुझे अम्मी की तरफ जाना था वो। हाँ तो ठीक है, चली जाओ। ड्राइवर से कहो तुम्हें ड्रॉप कर देगा, मैं वापसी पे पिक कर लूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। बीबी जी, उस आपका बैग। अमजद, साहब को छोड़ने के बाद जल्दी आइएगा, मुझे ऑफिस जाना है। और हाँ, मेरी गाड़ी खराब है ना, तो मेरी गाड़ी बाद में ठीक कराने चली जाएगा, मुझे बहुत और सारे काम हैं, तो प्लीज इसको पहले करिएगा। जी ठीक है जी। वालेकुम सलाम। इशरत, कैसी हो तुम भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? वाह भाई वाह इशरत, मैं तो कोई लॉटरी निकल आई है भाई। वाह वाह। आज चलाओ, तुम्हें चाय पिलाती हूँ। चाय भाई नहीं, मैं तो मिठाई खाऊंगी, तो मुझे चाय पे ना टरकाओ। मिठाई भी खिला दूंगी और सब कुछ खिला दूंगी तुम्हें, आओ तो सही। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत घर बनाया इशरत तुमने। वाह वाह भाई। आपा, आपा, कहाँ चली गई पापा? वहां होंगी, चलो। चले, तबीयत ठीक हुई है आपकी? आ जाए बेटी। और जूस पियोगे? कुछ खाओगे? तो सुनो, मैं शाम में आ जाऊँ। साकिब, तुम आए हो? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक ठाक। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं आपा, बस इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके पास लेके आया हूँ। मैं शाम में आके ले जाऊंगा इसे। ओह, अच्छा अच्छा, आज फिर तुम्हारे घर में झगड़ा हो गया? साकिब, ये रोज का क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है तुम लोगों ने? देखो, फैसला करो, आर या पार। और तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। आपा बहुत परेशान है ये, इस दफा के झगड़े की वजह से तो इतनी टेंशन ली है कि बीमार पड़ गई है। सोचा आपके पास छोड़ जाऊंगा तो थोड़ा बेहतर फील करेगी। मैं शाम में आके पिक कर लूंगा इसे। देखो, मैं सिर्फ आज रखूंगी इसे, ठीक है? थैंक यू आपा, मैं आपसे भी पिक करता हूँ इसे। ठीक है। सजान, पापा को तंग नहीं करना, ओके? और जब भूख लगे, कुछ भी चाहिए हो तो पापा को बता देना, मैं अपनी बेटी के पास आ जाऊंगा शाम में, ओके? चल ठीक है, ओके आपा। अल्लाह हाफिज। बेटा पीछे होके बैठ जाओ, तंग मत करना, ठीक है? इशरत, तुम्हारे घर का एड्रेस बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे। हाँ, बस अचानक ही शिफ्ट होना पड़ा। वो महल्ले वाले बता रहे थे कि तुमने हिना की शादी किसी अमीर शख्स से करा दी है और उसी ने घर गाड़ी वगैरह खरीद के दिए। अरे भाई, ऐसा अगर तुम्हें रिश्ता चाहिए था तो मुझे बता देती, मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे अच्छे रिश्ते थे। मगर तुम तो कहती थी कि लड़का पढ़ा लिखा और जवान होना चाहिए। अच्छा छोड़ो, तुम्हारी दूसरी बेटी के लिए मेरे पास बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का लंदन का है, खाते पीते घर का है और बहुत खूबसूरत नौजवान है। नहीं, अभी तो वो पढ़ रही है, उसके फाइनल एग्जाम हो रहे हैं, अभी तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर मगर छोड़ो, तुम रिश्ता तो देख लो। ठीक है, मैं हिना से मशवरा करके फिर तुम्हें फोन करके बताऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। हाँ क्यों नहीं, तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है।
एक मिनट जरा होल्ड करना। जी बेटा। सनम पप्पा मुझे बहुत भूख लग रही। ओह इस टाइम खाना। मेरा बच्चा आप एक काम करो, किचन में जाओ, देखो कोई चीज रखी होगी ना तो खा लो आप, ठीक है? मैंने देखा नहीं मिला। आओ भाई, मुसीबत है जी। चलो। तो मेरी अपनी तबीयत खराब रहती है, ऊपर से मैं कि ये करूं वो करूं। अब बेटा अभी खाना थोड़ी बना हुआ है, टाइम है अभी। मैं क्या दूं? ये जैम लो और ये ब्रेड है, ठीक है? लगा लो इसको और खा लो, ठीक है बेटा? हेलो मम्मा मैं आयमा, मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने पप्पा से खाने का बोला तो उन्होंने सूखी ब्रेड दे दिया। भूख लगी है, आपने खाना नहीं खाया बेटा? नहीं। मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? मामा कुछ करती हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। कितने रोज हो गए तुमने चक्कर ही नहीं लगाया। मुझे तुमसे बहुत अहम बात करनी है बेटा। अच्छा चले, मैं घर आती हूँ फिर बात करती हूँ आपसे। ठीक है बेटा। खुदा हाफिज। हेलो जी, कहाँ हैं आप? बेगम साहिबा, मैं तो मरियम बीबी की गाड़ी लेकर वर्कशॉप आया हूँ, गाड़ी का काम करवाना। आदिल ने आपको बताया तो था कि मुझे अम्मी की तरफ लेके जाना है। मुझे यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा चलें, ठीक है, ओके। हाँ ना, कहाँ हो? अम्मी की तरफ? अभी कहाँ गई नहीं, मैं ड्राइवर ही नहीं है घर पे। तो मुझे बताना था ना। चलो मैं उसको कॉल करता हूँ। आप नहीं आप रहने दें, मैं अब कल चली जाऊंगी। श्योर? मेरा मूड भी नहीं है, कल ही चली जाऊंगी फिर। चलो ठीक है, ठीक है। चलो ख्याल रखना। ओके ओके। नताशा, क्या तुम्हारी बीवी ने मेरी इंसल्ट में कोई कमी छोड़ी जो तुम भी अब यहाँ आ गए हो? यार देखो, I'm very sorry for that. तुम्हारा सॉरी कह देने से मेरी इज्जत वापस नहीं आ जाएगी। नताशा देखो, मैंने तो उसे घर से निकाल दिया, इतना डांटा है। बस कर दो। बस। क्या मतलब? अगर तुम्हें मुझसे कोई ताल्लुक रखना है तो तुम्हें उसे तलाक देनी होगी। नताशा, तलाक? हाँ, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, या तो उसे या फिर मुझे। नताशा प्लीज समझने की कोशिश करो। आयमा, सिर्फ आयमा की वजह से मैंने उसे घर में रखा हुआ है। बहाने मत बनाओ, अब वक्त आ चुका है। देखो प्लीज जिद मत करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ नताशा। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें अब फैसला करना होगा। नताशा, क्या बात है? क्यों फोन किया तुमने? तुम जैसा बेहद इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अपनी बीमार बेटी को बहन के घर छोड़ आए हो और फिर खबर भी नहीं ली। क्या बोले जा रही हो तुम? पापा ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें और तुम्हारी बहन को। मुझे आयमा चाहिए, आयमा को यहाँ ड्रॉप करके जाओ। हरगिज नहीं। अच्छा, फिर मैं उसे खुद लेकर आ रही हूँ। सुनो सुनो, अगर तुमने मेरी बेटी के पास जाने की भी कोशिश की ना, तलाक दे दूंगा तुम्हें मैं। जब तुम उसे छोड़ दो तो मेरे पास वापस आ जाना।
नताशा तुम कभी पास है कभी आस है, ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है, गुलाबी रंग सर्द हो रहा, क्यों बता ए दिल मेरे। निम्रा तुम रो रही हो? क्या बात है? तुझको अच्छा तुम बैठो, मैं पानी लेकर। तुमने भी मेरी जिंदगी को मुसीबत में डाल रखा है। तो तुम कह रही हो तुम्हारा झगड़ा मेरी वजह से हुआ है? हाँ, तुम्हारी वजह से भी हर वक्त आने सुनने को मिलते। तो मेरे चले जाने से सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। निम्रा प्लीज, वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी शादी हमारे लिए ताना बन गई है, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और तुम कह रही हो सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सुनो, तुम्हारा आखिरी पेपर था ना ये? जी अम्मी। वो रिश्ता करवाने वाली जरीना आई थी, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई है। हरगिज नहीं अम्मी, मैं बीए करूंगी और साथ साथ जॉब भी। मैं तुम्हें जॉब नहीं करने दूंगी। अम्मी हम कब तक आदिल भाई पर डिपेंड करेंगे? अब क्या छोटे मोटे खर्चों के लिए भी हम उनसे पैसे लेंगे? लेकिन अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। आपको अल्लाह की जात पर भरोसा है ना? हाँ वो तो है। तो बस फिर अल्लाह पर ही भरोसा रखें। मनाल, ये तुम हनान के साथ कहाँ ड्राइविंग सीखने गई थी जो इतनी देर से आ रही हो? वो मैं पार्लर चली गई थी हनान के साथ। मुझसे पूछे बगैर तुम पार्लर चली गई? अम्मी रास्ते में दिखा तो चली गई। तुमने अम्मी से पूछना भी जरूरी नहीं समझा? एक तो यहाँ अपनी मर्जी से बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। मनाल, आए माँ, एक मिनट। आए माँ, आए माँ किधर है आपा? अब वो कमरे में है। लेकिन ये क्या तरीका है, ना सलाम ना दुआ और आते ही तुम चीखने लग गए आए माँ, क्या हुआ? आपा वैसे मुझे आपसे कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने बच्ची को खाना भी नहीं खिलाया। ओहो, खबर पहुंच गई तुम्हें? वेरी गुड। तुम्हारी बेगम ने बहुत अच्छी परवरिश की है इस बच्ची की। इतनी सी बच्ची और इतनी बड़ी चुगलखोर, अल्लाह माफ करे। तौबा तौबा। क्या मतलब है आपका? फारिग करो अपनी बीवी को। देखो तो सही, इतनी सी बच्ची से वो जासूसी करवा रही है। जासूसी पे लगाया? भूख से परेशान होकर उसने फोन किया निम्रा को, जासूसी नहीं की कोई। यही तो बोल रही हूँ, इतनी सी छोटी सी बात है ये। उस बच्ची ने फट से अपनी अम्मा को कॉल मिलाई, अम्मा ने खट से तुम्हें कॉल मिलाई और तुम भड़कते हुए अंदर आ गए और बदतमीजी कर रहे हो। बड़ी बहन हूं मैं तुम्हारी, बात करते हुए ना भूल जाते हो शायद। पापा आप भी शायद भूल जाती हैं कि आयमा सिर्फ निम्रा की नहीं, मेरी भी बेटी है। बहुत शुक्रिया आपका। I'm sorry जान। हाँ मैं अपनी बेटी को खिलाऊं। क्या खाओगी? बर्गर? पिज्जा? हाँ? अगर मैं आदिल को छोड़ दूं तो क्या सब ठीक हो जाएंगे? नहीं, ये तो एहसान फरामोशी होगी। आदिल ने मेरी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया और मैं उन्हें छोड़ने का सोच रही हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में भी तो नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। खुशी होती है मुझे तुम्हें खुश देखकर, और जब मैं तुम्हें खुश देखता हूँ तो मेरी सारी थकन दूर हो जाती है।
क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही है? अगर मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊं तो? देखो ना, अकेला का सदमा बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया है मैंने। और मैं मानता हूं कि तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन अब ये मोहब्बत नहीं बदलती, सिर्फ उसका पैमाना और जाविये बदल जाते हैं। अच्छा छोड़े आप, ये बताएं आपका दिन कैसा रहा? दिन ठीक था, इट वॉज ग्रेट। एक प्रोजेक्ट था जिसके लिए हमने पिच किया हुआ था, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और प्रोजेक्ट हमें मिल गया। वेरी लकी। और उसका क्रेडिट तुम्हें जान रहा है, बिकॉज यू आर वेरी लकी फॉर मी। आप इस बात पे यकीन रखते हैं? लक पे 100%। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि वो ड्राइविंग गाड़ी तो चला लेती है? नहीं। तो एक काम करो, ड्राइविंग सीख लो, बल्कि सीख क्या लो, मैं खुद तुम्हें ड्राइविंग सिखाता हूँ। ड्राइविंग और मैं? Why not? हाँ भाई, अपनी गाड़ी होगी तो इंसान के जब जी चाहेगा कहीं भी जा सकेगा, किसी की मोहताजी नहीं रहेगी। इसकी जरूरत नहीं है, ड्राइवर होता है, मुझे ले जाता है हर जगह। क्या जरूरत पड़ी है किसी के ड्राइवर की तरफ देखने की? यू शुड बी इंडिपेंडेंट। मैं चाहता हूँ। लेकिन आप? लेकिन कुछ नहीं, बस जो कह दिया सो कह दिया। Hey, I have something really good news to tell you, baby. What is this? Wow, so happy. Mashallah, Mariam, I'm so happy. What happened? इसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जॉब करती हूँ, मैं एक और बेबी अफोर्ड नहीं कर सकती, और अभी आगे इंटरनेशनल मीटिंग्स भी हैं। Come on, जान, ये बच्चा इन सब चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Yes. How come? आज हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। इससे बड़ा प्रोजेक्ट आज से पहले कभी भी नहीं मिला। It's very lucky for us. Trust me. Really? Yeah. पर देखो ना, वहाँ पे ये खुशखबरी मिली और यहाँ पे तुमने मुझे इतनी अच्छी खबर दी है। This baby is, I'm sure, very lucky for us. Trust me. बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना और उस बच्चे की भी बहुत केयर करनी है। याद रखो, प्रॉमिस मी। हाँ, पर डॉक्टर ने तो कंप्लीट बेड रेस्ट पे कहा है। हाँ तो बिल्कुल, why not? You should do this. What? Come on, baby. छुट्टियाँ लो। बिल्कुल, why not? कल ही कर दो। Okay. Great. क्या बात है, निमरा नहीं आई खाने पे? I don't know, Dad. शायद भूख नहीं होगी उसे। आदिल, मेरा ख्याल है कि आप खुद देख कर आए। ठीक कह रही हो, बुलाता हूँ उसे। बड़ी बात है, आज से पहले तो कभी दिन अकेले किसी को बुलाने नहीं आए। हमारा तो भूल ही जाओ। आप खाओ, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ।
क्या बात है, तुम खाना खाने नहीं आई नीचे? मैं खाना कैसे खा सकती हूँ जबकि मेरी बेटी भूखी है? बात हुई तुम्हारी साकिब से? वो उल्टा मुझे छोड़ने को कह रही। क्या इतनी जरूरत हो गई उसकी? डैड, साकिब के लड़कियों से अफेयर मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होते। तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई है? पहले वो नहीं मानता था, क्योंकि जब मैंने उसे फोन पर बात करते हुए पकड़ा तो उसने मुझे धक्के देकर निकाल दिया घर से। तुम रोना बंद करो। वो क्या समझता है कि वो इस तरह की हरकतें करेगा तो मैं छोड़ दूंगा उसको? Are you okay now? Huh? Sure? I mean, we can go to doctor as well. मुझे लगता है इन्हें आराम की जरूरत है। हाँ, I think ऊपर रूम में चलते हैं। गुड। हाँ। निम्रा, क्या हुआ? निम्रा, क्या हुआ यार? यार प्लीज मेरी बात तो सुन। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? एक हद होती है कि नहीं? दूसरी औरतों के चक्कर में मेरी बेटी को घर से निकाल दिया उसने। कब तक बर्दाश्त करूंगा मैं? Dad, please you need to calm down. We can sort this out. क्या sort this out? वो समझता मेरे हाथ से बच जाएगा वो? आदत, मेरी बात सुनिए। जज्बातियों के फैसला नहीं करें, कुछ मसले का हल निकालते हैं ना। नताशा की एक ही डिमांड है, निम्रा को तलाक। और निम्रा को तलाक में इतनी आसानी से नहीं दे सकता। करोड़ों की जायदाद की मालिक, और मेरा बिजनेस भी तो उसके बाप ने एस्टेब्लिश किया। कैसे तलाक दूं? उसका बाप मुझे कंगाल कर देगा। क्या है ये सब? तुम्हारी दोस्त की बहन की शादी है, तुम किस खुशी में इतना तैयार हो रही हो? आप ही, शादी किसी की भी हो, तैयारी फुल करना चाहिए। और आपको तो मेरा पता है फिर। वैसे तुम्हें समझाना ना बहुत मुश्किल है। अच्छा चले छोड़े ना, ये देखे मैं मार्केट से नया कलर लाई हूँ, कितना प्यारा लग रहा है ना। अच्छा है। अगर यही बात आप एक्साइटेड होके बोलती कि कितना जबरदस्त है तो क्या मैं खुश नहीं होती? इसमें एक्साइटेड होने वाली क्या बात है? अच्छा चले छोड़े, ये बताएं मेरे साथ चल रही है ना शादी में? मैं क्यों जाऊंगी? आप ही, आपके पेपर्स भी खत्म होने वाले हैं, प्लीज चलें। अच्छा जाऊंगी। पक्का? पक्का। तो फिर मैं ओके समझू ना? थैंक यू। मरियम, क्या बात है? You okay? ओके। तबीयत तुम्हारे बाप ने जो साफ की है वो भी उस 2 टके की लड़की की वजह से। क्या मतलब? मतलब ये कि उसने जो कहा उन्होंने सुन लिया। अच्छा प्लीज रिलैक्स, तबीयत पे असर पड़ेगा, इतना गुस्सा ना करो।
फाड़ में जाए तबीयत, मेरा खून खोल रहा है तबीयत। अच्छा फिक्र नहीं करो, कुछ दिन बर्दाश्त कर लो, फिर इस फैक्ट्री का मालिक मैं ही हूँगा। क्या मतलब? मरियम, कुछ दिन सिर्फ खामोशी से टाइम गुजार लो, किसी को कुछ महसूस ना होने दो। किडिंग मी? ट्रस्ट मी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। मैंने छुट्टियां लेकर अगर उसकी शक्ल ही देखनी थी तो इससे अच्छा तो मैं ऑफिस चली जाती, डिप्रेशन तो ना होता। बेबी, तुम इस कमरे से ही ना निकलो। हाँ, गुड गर्ल। नादिर, जी बेगम साहब। ये दूध किसके लिए लेके जा रहे हैं आप? साफ ठीक है। अच्छा, आप एक काम करें, मरियम को दे दें, उनके लिए मैं खुद बना लूंगी। मगर वो तो दूध नहीं पीती। अगर वो अपना ख्याल नहीं रखती तो क्या हम भी नहीं रखेंगे उनका ख्याल? आप ही उनको दे दें, आदिल के लिए मैं लेकर आती हूँ। जी बेटा। ये चल। आ जाए। ये किसके लिए? आपकी। क्यों? वो बेगम साहबा ने कहा था आपकी सेहत का ख्याल रखना। Who the hell is she? अब उसकी ये जरूरत हो गई है, अब वो इसको नसीहतें करेगी। तो मेरी बात सुनो, जाके उनको ये बात बोल देना कि वो कह रही थी कि आप डैडी की बेगम जरूर है, लेकिन उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी। मैं क्या हूँ और मेरी औकात क्या है, इसका फैसला तो वक्त करेगा।